नमस्कार, द न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, दोनों ओर से गोलीबारी जारी। राजौरी जिले के कंडी टोले के केसरी इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। एसएसपी राजौरी ने कहा, कोई भी केसरी हिल साइड की तरफ जाने का ना करे प्रयास, तलाशी अभियान अभी भी जारी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सेना कमांडर नॉर्थ कमांड द्वारा किश्तवाड़ में राष्ट्रीय सेवा में अपना जीवन अर्पित करने वाले बहादुर CFN पवल्ला अनिल को दी श्रद्धांजलि। सेना के कई अधिकारी भी रहे मौजूद। कठुआ में शराब की दुकान खोले जाने पर लोगों का फूटा गुस्सा, रात पर दिया धरना, लिखित आश्वासन के बाद हटे। जम्मू कश्मीर प्रदेश के 4.5 लाख सरकारी कर्मियों का 4% DA बढ़ा, पेंशनरों को भी मिलेगा जनवरी से। अब समाचार विस्तार से। जम्मू संभाग के जिला राजौरी के ऊपरी इलाके में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई थी। आपको बताएं कि दोनों ओर से गोलीबारी जारी और साथ ही एक अधिकारी ने इस पर बताया कि पुलिस, सेना और CRPF की एक संयुक्त टीम ने क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष सूचना पर तलाशी अभियान चलाया। वहीं इस दौरान जैसे ही संयुक्त टीम में संदिग्ध स्थान पर पहुंची, छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ शुरू हो गया और साथ ही सूत्रों के अनुसार राजौरी जिले की थाना मंडी और दराल तहसील के घने जंगलों में 4 से 6 आतंकवादियों के सक्रिय रूप से घूमने की सूचना थी। जिले की थाना मंडी तहसील के पंगाई, अपर पंगाई, DKG, साथ ही अपर शादरा, टॉप शादरा और दरहाल के खोड़ीनार, बुद्ध खनारी, परगाल जंगली इलाकों में 4 से 6 आतंकियों के होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इनकी धरपकड़ करने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रहा है। राजौरी जिले के कंडी टोले के केसरी इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी रही। आपको बताएं कि एसएसपी राजौरी द्वारा कहा गया कि कोई भी केसरी हिल साइड की तरफ जाने का प्रयास ना करे। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है। कोटरोंका सब डिवीजन कंडे की तरफ जाने वाले सड़क मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहीं किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और भारी संख्या में जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और CRPF के जवान तैनात है और पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सेना कमांडर नॉर्थ कमांड ने किश्तवाड़ में आज राष्ट्रीय सेवा में अपना जीवन अर्पित करने वाले बहादुर CFN पवल्ला अनिल को श्रद्धांजलि दी। वहीं इस दौरान सेना के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। कठुआ शहर के मुख्य मार्ग पर शहीदी चौक के पास तीसरी शराब की दुकान खोले जाने पर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आपको बताएं कि इसके विरोध में लोग गुरुवार रात 8 बजे से ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शुक्रवार तड़के सुबह एक बार फिर लोग शराब की दुकान के बाहर एकत्रित हुए और साथ ही नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। वहीं ADC से लिखित आश्वासन मिलने के बाद लोगों ने धरना स्थगित कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शहीदी चौक में 100 मीटर के दायरे में पहले ही 2 शराब की दुकानें हैं और गुरुवार रात करीब 8 बजे शहर के वार्ड नंबर 1 और 5 के लोग सड़क पर उतर आए और धरना शुरू कर प्रदेश प्रशासन और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 1 घंटे तक मौके पर कोई भी वरिष्ठ अधिकारी वहां नहीं पहुंचा, जिसके बाद लोगों का आक्रोश काफी बढ़ गया। नगर परिषद के प्रधान के मौके पर पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों ने शराब की दुकान को बंद करवाने का प्रयास किया। इसी बीच बचाव करने पहुंची पुलिस और शराब की दुकान के समर्थकों के साथ प्रदर्शनकारियों की काफी धक्का मुक्की भी हुई। महिला प्रदर्शनकारियों ने पत्थरों से शराब की दोनों दुकानों के शटर को तोड़ने का प्रयास किया और लोगों की मांग है कि दोनों दुकानों को जल्द ही शहर के इस व्यस्त चौक और रिहायशी इलाके से बाहर खोला जाए। अगर इसी तरह से शराब की दुकानें खोली जाती रही तो आने वाले दिनों में यहां से उनकी बहन बेटियों का निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। जी, दोगली जो नीति है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की समझ नहीं आती है। अपनी स्टेट को ड्राई रखा हुआ है और वहीं पर जम्मू कश्मीर को बड़े बड़े वादे किए गए। स्टेट से झूठी बनाया गया कि आपको रोज़गार देंगे। झूठी इसलिए बनाया गया कि वहाँ पर LG लगा दिया जाएगा और मनमानी की जाएगी, लोगों से ज़मीनें छीनी जाएंगी, लोगों को रोज़गार ना देके लोगों को शराबे की दुकानें दी जाएंगी। और लगातार आप पिछले साल से देख रहे हैं, जब से जहाँ पर ड्यूटी चल रही है, LG साहब का राज चल रहा है, शराबों की दुकानों पे बढ़ोतरी हुई है।
जिस तरह से आपने पहले भी सवाल पूछा कि क्या लोग कठुआ के इतने शराबी हो गए हैं कि हर चप्पे पे हर दूसरे 10 फीट पे शराब की दुकान खोल रहे हैं। मसला ये है कि एक तो हमारा जो नौजवान पीढ़ी है वो ऑलरेडी मेडिकल नशे से वो परेशान है, तो सरकार को ये चाहिए था कि मेडिकल नशे से उनको बाहर निकालते, और वहीं पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एसपी साहब लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि नशा नहीं करने चाहिए। अपनी जो मन की बात पे मोदी साहब ने शराब के खिलाफ या इसके नशे के खिलाफ रैलियां निकाली, और वहीं पर चप्पे चप्पे पे पानी छापे दे रही हैं। तो ये मोदी साहब को समझना चाहिए, और मोदी साहब ने जितना इस देश को लूटा है, जितना जम्मू कश्मीर की जनता को लूटा है, आज तक किसी सरकार ने नहीं लूटा। हम साफ शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि आप देख लीजिए, परसों पर टेस्ट हुआ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन चिंतित थी लोगों को लेकर तो जो पान शॉप खुलनी नहीं थी। 7 बजे वो अपना ट्रैक उतारते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, और 8 बजे से लेकर अब तक जहाँ पर बैठे हुए डीसी साहब जहाँ पर नहीं आए, जहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट है ही नहीं है, और जो हमारे इलेक्टेड आदमी हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं है। पान शॉप खोलो, बार खोलो, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है, उनसे एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है, लोगों से एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की तानाशाही ज़्यादा देर थोड़ी चलेगी। तो वाइन शॉप और गवर्नमेंट कोई गलत पॉलिसी बना देगी तो लोग थोड़ी मान लेंगे उसको, नहीं हम नहीं मानते। जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिए हैं वो नुमाइंदे कहाँ पे हैं जो लोगों से वोट मांगने के लिए आते हैं? जो भाजपा के लोग हैं ना, अब लोगों को भी समझना चाहिए, मोदी के नाम पर लोगों को बड़ा बुखार है। लोग बोलते हैं कुत्ता भी खड़ा हो जाए मोदी के नाम पर वोट दे देंगे, तो वो समझ लो कि क्या क्या बोला मैंने आपको। तो वो वही लोग हैं, और जब आने वाले समय में अगर वो लोग आए हमारे बीच में नहीं आए तो लोगों ने जवाब देना है कि भाई जब लोगों को आपकी वोट थी आपको क्या देखते हैं, महिला बुजुर्ग बच्चे बैठे हैं तो लोगों को। जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए 4% महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाया गया। आपको बताएं कि इससे पेंशनरों के साथ प्रदेश के 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिलेगा। मौजूदा मूल पेंशन यानी मूल पारिवारिक पेंशन और मूल वेतन पर महंगाई भत्ता 38% मिल रहा था, जिसे अब बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। आपको बताएं ये जनवरी 2023 से लागू होगा। वित्त विभाग के निदेशक जनरल SL पंडिता की ओर से जारी आदेश में यह बताया गया है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई है, और इसमें कोई विशेष वेतन नहीं दिया जाएगा। महंगाई भत्ते का जनवरी से एरियर का भुगतान मई के वेतन में नकद किया जाएगा, और यह अतिरिक्त किश्त के तौर पर दिया जाएगा। खास तौर पर बड़े वेतन स्तर के कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी से ज्यादा वित्तीय लाभ मिलेगा, और कई कर्मचारियों का मासिक वेतन स्तर 1 लाख रुपए से ऊपर है। इससे उन्हें पिछले 4 माह का एरियर जारी किया जाएगा। सोपोर के अलग अलग क्षेत्रों में 169 सीआरपीएफ द्वारा आज निःशुल्क शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आपको बताया कि इस शिविर में 500 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। वहीं से संबंध में GMS चिंकीपोरा सोपोर में सीआरपीएफ 169 बटालियन द्वारा एक और शिविर आयोजित किया गया था। शिविरों में अधिक से ज्यादा लोग जो है वो भाग ले रहे, क्योंकि शिविर सफल हो रहे, क्योंकि जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और आज के इस शिविर में लगभग 500 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया, और जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए मुफ्त चिकित्सा जांच के साथ साथ उनमें मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। चिंकीपोरा के स्थानीय लोगों ने सीआरपीएफ 169 बटालियन को उनके लिए धन्यवाद किया, क्योंकि उन्होंने उनके प्रयासों की सराहना की। और रबिश कुमार कमांडेंट 169 बटालियन सीआरपीएफ के तत्वाधान में कार्यक्रमों का आयोजन नवीन चंद्र 2IC और नागरिक प्रशासन, पुलिस और 169 बटालियन सीआरपीएफ यूनिट के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। जैसा आप जानते हैं सीआरपीएफ भारत सरकार के द्वारा जो प्रायोजित सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मेडिकल कैंप का आयोजन करती रही है पहले भी, उसी क्रम में यहाँ पे हमने चिंकीपुरा में मेडिकल कैंप लगाने का निर्णय लिया। जहाँ तक कि राशन का है वो भारत सरकार के द्वारा पहले से ही उसके लिए दूसरे विभाग हैं जिसके द्वारा लोगों ज़रूरतमंद लोगों को राशन दिया जाता है। स्पोर्ट्स के लिए हमने 2 इस बार हमें स्वीकृति मिली है, जिसमें क्रिकेट और फुटबॉल टूर्नामेंट कराने का हमने निकट भविष्य में प्रोग्राम रखा है, जिसमें कि सोपोर के अधिकतर गांव से बच्चे जो प्रतिभावान बच्चे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल अच्छा खेलते हैं उनकी टीमें बना करके हम लोग प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, जिसमें कि जो भी विनर होगा उसमें हम विनर
है और अल्लाह ताला बहुत बेस्ट है। इस साल का चौथा मेडिकल कैंप हमने यहाँ पे लगाया है, जिसमें कि तकरीबन 300 से 400 लोग आए हैं, जिसमें अधिकांश से बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे हैं। और काफ़ी दूर दराज से लोग आए हैं ज़रूरतमंद जो हॉस्पिटल में नहीं जा पाते हैं और दवा नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए हमारे डॉक्टर जो यहाँ पे बैठ कर उनका इलाज भी करते हैं। श्रीनगर की एक महिला उद्यमी अंजुम गुलफाम ने किलोग्राम के हिसाब से कपड़े बेचने की एक नई शुरुआत की है, यानी एक नई पहल उनके द्वारा की गई और शहर खास के बोरी कदल इलाके में ये उद्यम बड़ी संख्या में खरीदारों को आकर्षित कर रहा है और लोगों की काफ़ी भीड़ वहां देखी जा रही है। लेकिन उस वक्त मैंने अपने ब्रदर के साथ मशवरा किया, मैंने कहा हम श्रीनगर में देखते हैं, हम स्टार्ट करेंगे। उस वक्त श्रीनगर, जम्मू और लद्दाख में कहीं पे केजी के हिसाब से माल नहीं बिकता था, तो फिर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, लेकिन रेस्पॉन्ड बहुत अच्छा आया इसका, तो शुक्र। अब इस वक्त 2-4 जगह और भी केजी के हिसाब से बिकते हैं, लेकिन ये जो हमारा मार्केट है ये केजी के मार्केट से ही मशहूर हुआ है। अगर आप कहीं पे भी जाएंगे तो ये केजी के हिसाब, केजी मार्केट के ही नाम से जाना जाता है। बिजनेस है जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही। लेकिन मैं एक्चुअली मेरे जहन में ये इसलिए आया क्योंकि एक फीमेल के पास ही कंफर्टेबल होती है हर एक एंगल से, तो मैंने सोचा कि मेरे लिए बेस्ट रहेगा फैब्रिक के साथ ही करना। बाकी तो हर मेल तो करते ही करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो कि कस्टमर जब आए, फीमेल जब आए, तो वो कंफर्टेबल फील करे, तो इस वजह से मैंने फैब्रिक के साथ ही। जी मैं प्राइवेट जॉब करती थी, मैं इनकम टैक्स के साथ वाबस्ता थी। कुछ ऐसे मसलत वहाँ पे हुए, सैलरी कम थी, लेट पहुँची। महीने के बाद जब मैंने देखा तो तकरीबन मेरी आधी सैलरी कट हुई थी, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ, वही वजह हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काउंट नहीं किया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खुद का खर्चा चलता है और एम्प्लॉइज़ का खर्चा बहुत अच्छी तरह से चलता है। जी इस वक्त मेरे पास 10 एम्प्लॉई है, बाकी वर्कर्स जो ये टेलर वेलर लेके तकरीबन 20 फैमिलीज़ इस फर्म के साथ वाबस्ता है। इसके साथ मैंने एक और फर्म ली है, मुंतहा ज़ेबाइश, मुंबई होम डेकोरेशन की। मेरी 2 फर्म्स इस वक्त चल रही है। आइए चलते चलते नजर डालते हैं मौसम की ओर। जम्मू कश्मीर में वीरवार को मौसम के 2 रंग देखे गए और आपको बताएं कि इस दौरान कहीं बारिश तो कहीं धूप खिली रही और इसकी वजह से वीरवार को भी तपिश से काफी राहत मिली। उधर पहाड़ी इलाकों में ठंडक का एहसास अभी भी कायम है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने 6 से 8 मई को फिर मौसम बिगड़ने की चेतावनी जारी की है और इसमें कश्मीर संभाग ज्यादा प्रभावित रहेगा, लेकिन जम्मू संभाग में भी इसका असर देखने को मिलेगा। द न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।